अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। करुणा के सागर बाबा मुरली हमें सुनाने आए। सोए हुए भाग्य हमारे संगम पर जगाने आए। अंधियारे में जग है सारा, ढूंढे न मिलता किनारा। हर मन में है बेचैनी, दुख की है अजब कहानी। संगम पर है बाबा, ज्ञान का सागर भी बरसाए। बस अपने स्वधर्म को जानो, मैं आत्मा हूँ ये मानो। जब आत्मा शांत हो जाएगी, खोई शक्ति को पाएगी। हर दिल से दुआ निकलेगी, तब ही जग में शांति होगी। देह अभिमान का पर्दा भूला बैठा हर एक वादा। अपने ही घर को भूले, माया के झूलों में झूले। संगम पर है बाबा, ज्ञान का सागर भी बरसाए। बस अपने स्वधर्म को जानो, मैं उसका हूँ ये मानो। जीवन उसकी हो जाएगी, खोई शक्ति को पाएगी। अंबर से किरणें बरसेंगी,
पवित्रता का फूल खिलेगा, ना दुख का फिर नाम रहेगा, सुख का ही बादल बरसेगा, जीवन उसकी हो जाएगी, खोई शक्ति को पाएगी, अंबर से किरणें बरसेंगी, तब ही जग में शांति होगी, तब ही जग में शांति होगी। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। मैं एक जगमगाती ज्योति इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रही हूं। अपने आप को इस स्वमान में ले आए। मैं ईश्वरीय संतान हूं, जिसकी संतान हूं उसके सभी गुण मुझ में हैं। इस स्वरूप में देखें, उसकी गुणों की ही शक्तियों से, उसके गुणों की खुशबू से मैं भी जगमगा रही हूं। सामने बाबा, फील करें बाबा की एनर्जी को। बाबा के साथ अभी हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हरि ओम। आज तो हमको बेगमपुर का बादशाह बनना है। बेगमपुर का बादशाह। बाबा का टाइटल बहुत अच्छा लगता है। बेगम मतलब जहां गम नहीं, कोई गम नहीं है, शांति ही शांति है जी। कहाँ है वो? गुलगुल दुनिया। गुलगुल दुनिया। सत्य। और बाबा कई बार कहते हैं ना, यहाँ कहते हैं अशोका होटल, पर यहाँ तो शोक ही शोक है जी। अशोक वाली स्थिति तो सतयुग में हो। सतयुग में है। और अभी बनना है ईश्वरीय संतान। ईश्वरीय संतान, ईश्वर की संतान, ये कितना ब्यूटीफुल स्वमान है। यही सोचो कि बच्चा तो अपने पिता जैसा होता है ना, माता जैसा होता है ना, वो मात पिता है, तो मैं कितना उसके जैसा हूं। और जो नहीं होता उसको क्या कहते हैं? आज बाबा ने क्या बोला? नहीं, जो नहीं उसको झाड़ू लगाएंगे। वो झाड़ू लगाएगा। मुआ भला। तो उसने इतना जो नाम बदनाम करता है ना, दुनिया के लोग बोलते हैं, बाबा नहीं कहता। बाबा ऐसी बातें नहीं करते। तो बाबा तो एवर शांत है जी, एवर शांत बाप, एवर शांत है। एवर शांत। हाँ, वो एवर कभी शांत की संतान है। उसको अशांत होना नहीं आता। उसको क्या नहीं होना आता? विकारों में जाना नहीं आता।
उसको पता ही नहीं कैसे जाते हैं, पर उसको हमारा सब पता है हम कैसे जाते हैं, पर वो सीखता नहीं। वो कहता है मैं नहीं सीखता हूँ तुम्हारी ये गलत वलत बातें। जी। और आजकल हमको बच्चों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। माई बाप का नहीं। सीखना तो पड़ता है। हमने हमारे पेरेंट्स ने हमने हमसे कुछ सीखा या नहीं पता नहीं, हमको तो बच्चों से सीखना पड़ता है। बिल्कुल। तो कल शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया। जी। हाँ, बहुत खाना खाते वक्त पहले उनको खिलाए फिर खाए, ओके। इसलिए कि बच्चे को पहले खिलाते थे और जो बच्चे रहते थे वो अपने खाते थे, और सेरेलेक को छोड़ के। और मेरे को तो यही याद आ रहा था कि माँ जब दूसरी तरफ किसी को देखती है ना तो बच्चा एक्चुअली पकड़ के माँ का मुंह सीधा करता है। तेरा तो इधर उधर मत देखो भाई। तो शिव बाबा ने कितनी बार चेहरा घुमाया आपका, है ना? बहुत और बार। हाँ। उसकी जिद को पूरा किया बहुत उसने। कोशिश। क्या बोला? वो मैं बहुत जिद कोशिश। करता हूँ, मेरी बातें हाँ, सुनो, मेरी पूरी सुनो। जिंदगी में से क्या धारण किया वो बताओ, है ना? सो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है बाबा के साथ संबंध, क्योंकि बाबा तो बाबा है। अब कई बार होता नहीं ऐसे कि माँ बाप थोड़े से इनोसेंट टाइप भोले टाइप हो, पर बच्चा बहुत जबरदस्त होता है, तो उसको फिर उस नजर से देखते हैं कि इसको पता है, इससे पूछो। हमारे घर का जो ड्राइवर भाई है ना, उसकी एक बेटी है, तो वो कहता है वो बहुत स्मार्ट है, हमने कुछ भी करना होता है हम उससे पूछते हैं तुम बताओ कैसे करना है ना? तो मतलब बच्चे से भी पूछा जा सकता है, तो ये बच्चा तो सबसे होनहार, इससे बेटर तो कोई हो नहीं सकता। तो इसको साथ लेना मतलब हर चीज में सफलता पाना, है ना? थोड़ा सा नया इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, क्योंकि बाबा को बच्चा बनाना सबसे डिफिकल्ट लगता है। Because father mother comes naturally to us. यस, बड़ा भाई भी बना लेते हैं, साजन भी बना लेते हैं, जिसको भी हम ऊंची नजर से देखते हैं वो सब बना लेते हैं। बच्चे को हम क्या सोचते हैं? छोटा है, बेसमझ है, इसको नहीं पता, मैं इसको बताती, है ना? कि बच्चे को मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसका मतलब मूड ठीक रहे तो वो नचाता है हमको हर तरफ से। पर सतयुगी बच्चे नहीं नचाते, सतयुगी बच्चे तो बड़े होवनहार होते हैं ना। तो जितने वो बच्चा जितना होवनहार होता है, फिर माता पिता बड़े फ्री हो जाते हैं कि ये कर लेगा, ऐसे है ना? जैसे किसी के घर में मैं प्रैक्टिकल कि छोटा वाला जो भाई है वो उसको सब पता है, वो बड़ा आसानी से सारा कुछ सीखता है, करता है, तो बड़ा भाई उसी अपना होमवर्क उसकी हेल्प भी उससे लेता है। तो जरूरी नहीं है शरीर की उम्र से कोई मेच्योरिटी या कोई ज्यादा ज्ञान हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी होता है। दुनिया में हमने तो अपने पेरेंट्स से क्या सुना? हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। आज बच्चों को बोलो सर। एक्चुअली अब तो वो समय है कि बच्चे काफी समझदार है, वो स्टेज आ जाती है ओल्ड एज में हमारी कि हमारा टोटल समर्पण है बच्चों के लिए। जैसे हमने बाबा को समर्पण किया, बाबा को बच्चा बनाया, समर्पण कर दिया, वट एवर दे थिंक इज राइट वी डू दैट। दीदी 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल सतोगुनी बाबा की तरह ही होते हैं जो बाबा बताते हैं। एब्सोल्युटली होती है। एक्चुअली नॉलेज की तो ये बात है आजकल, ऑफ कोर्स साइंस हैज improved so much. Obviously the children who are studying now will know more than us. There's no this thing कि आजकल के बच्चे या तब के बच्चे, सो हम उस वाली नॉलेज की नहीं बात कर रहे हैं ना, हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जो उस वाली नॉलेज में तो हम उनसे सीखते हैं, वो बात ठीक है, पर जो ये वाला ज्ञान है इसके हिसाब से चलना, वो तो जैसे बाबा को बच्चा बनाया हम उस रीति से सीख रहे हैं,
ठीक है, चलिए बताइए कैसे बनेंगे बेगमपुर के बादशाह। बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने हम सबको क्यों चुना? हम फरमानबरदार बच्चे हैं, फरमान, आज्ञाकारी। फरमान का क्या मतलब होता है? कमांड। आज्ञा को मानने वाले। हाँ, तो मतलब फरमान वो होता है कि मानना पड़ेगा। एक बार फरमान जारी हो जाता है फिर कोई उसको बदल नहीं सकता। That's like a command. जो कोर्ट पे होती थी ना, फरमान, ऑर्डर। और हम उसको मानते हैं, वो याद है ना पोएम, हमारी पीढ़ी मानती है। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, देयर इज नॉट रीजन व्हाई You are so good. You are so good at applying poems. Really, Rachna. It's really amazing. But to do and die, you know, all the Yes. words that just resonate with फरमान, है ना? जी, मतलब हाँ वो जी। तो फिजिकल रूप्स की बात कर रहे हैं, तो बाबा की हर बात को अगर हम ऐसे लेते हैं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं करना, और अगर हम उसको उस जैसे होता है ना, कईयों से रेजिस्टेंस मिल रही है, कुछ मिल रहा है, हम उसको कर लेते हैं ना, फिर वो नॉर्म बन जाता है कि ऐसे ही होता है ना? जैसे आपको बताया ना, मेरे घर में 2 किचन है, एक प्याज लहसुन वाला किचन है और एक सात्विक वाला किचन है। शुरू में अटपटा लग रहा है, सब कुछ बोल रहे हैं, कमेंट्स भी आए, पर अब सबको लगता है ऐसे ही तो होना चाहिए, इट्स ओके। क्योंकि उसमें वो क्यों ओके करा सबने? क्योंकि Thought behind it. बाबा की श्रीमत, तो बाबा ने उसको वरदान दिया, ओके। दीदी युक्ति युक्त काम करना चाहिए, तभी हम चेंज ला सकते हैं, नहीं तो दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। तो जो शांति की बात कर रहे हैं, तुम्हें कभी अशांत नहीं होना। अशांत होने के लिए आज बाबा ने वरदान में क्या सुनाया? वरदान में सुनाया, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। पवित्रता किसकी जननी है? शांति की, सुख और शांति। सुख के संसार की की जननी फाउंडेशन है। है। इस बात को हम समझें, अगर मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव अपवित्र थॉट चल रहे हैं, तो क्या मैं शांत रह सकती हूँ? नहीं रह सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अच्छा, It's a challenge. फिर हम क्या कहते हैं कि हम अगर अपवित्र जोक्स क्रैक करते हैं, किसी को लेकर किसी का मजाक उड़ाते हैं, उस टाइम तो हम हंसते हैं, पर आप सोचो उस टाइम पे वो हंसी कैसी होती है? उसको किससे कंपेयर करेंगे? रावण भी हंसता है ना, जब वो गलत करता है, उसकी गलत चीज के ऊपर उसको सक्सेस मिलती है, तो वो जोर से हंसता है। यही दिखाते हैं ना शास्त्रों में, बड़ी मीन वाली हंसी होती है। मीन वाली हंसी होती है ना? तो वो कोई सुख नहीं देती, शांति नहीं देती। इस तरह की इमोशन जब हम क्रिएट करते हैं, वो क्या है? एनर्जी इन मोशन, इट विल नॉट लेट यू रेस्ट, इट विल नॉट लेट यू स्लीप। नींद नहीं आएगी। इस तरह की हंसी, इस तरह की बातें उस समय पे वो कन रस जरूर है, पर वो हमारे को रेस्ट में पीस का अनुभव नहीं कराएंगी ना। हमने जो क्रैक करना है तो अपने ऊपर करें ना। हमने जो क्रैक करना है तो एक पवित्र तरीके से करें ना, तो फिर वो हमको सुख देगा, है ना? तो पवित्रता सुख शांति की जननी बाबा ने कहा, और जब पवित्र होंगे सुख भी होगा, शांति भी होगी, फिर आप जाके बेगमपुर के बादशाह बन पाएंगे ना। और फिर उसके साथ बाबा ने क्या, पवित्रता की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम अगर सुबह सुबह रोज बाबा से वरदान भी ले लेना पवित्रता का, वो हमारे को सब कुछ बना देगा, क्योंकि पवित्रता सारे के सारे गुणों को अट्रैक्ट करता है।
तो बाबा ने क्या बोला, जो जो पवित्र है वो कभी उदास नहीं होता। उदास मतलब विकार Sad. दास, विकारों का दास। विकार आते हैं तब उदास होते हैं। और फिर बाबा ने कहा जो बेगमपुर का बादशाह है उसका ताज भी न्यारा, तख्त भी न्यारा। न्यारा है। ताज न्यारा कैसे है? लाइट का ताज है, पवित्रता का। पवित्रता का ताज है। पवित्रता का ताज होगा तो लाइट होगा ना। लाइट है ना, लाइट का स्वरूप है। लाइट से हम क्या समझते हैं? लाइट का मीनिंग क्या हो? लाइट पवित्रता की ही निशानी है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी। लाइट इज एक तो ब्राइटनेस एंड ऑफ कोर्स वेट। लाइट इज हल्का, हल्का और हल्कापन, रास्ता दिखाने वाला, जैसे बोला चेहरे से लाइट नजर आता है। तो जो पवित्र आत्मा है वो सब अपनी, तो अपने को तो रास्ता पता ही चला, उसको औरों को भी रास्ता दिखाती है ना। अपने आप अंदर हल्की रहती है, औरों को भी हल्का बनाती है। लाइट हाउस की तरह, लाइट हाउस की तरह, रास्ता दिखाने वाला, खुद हल्का रहने वाला, खुद उड़ने वाला, औरों को उड़ाने वाला। इसलिए ये ताज न्यारा है। दुनिया वालों को इस ताज का कोई पता ही नहीं है। जो देवताओं के सिर के पीछे दिखाते हैं लाइट का ऑरा, है ना। फिर तख्त भी न्यारा। नहीं, हमारा ताज ना चलता फिरता ताज है, मतलब जड़ ताज, और जड़ से वो नहीं है, लाइट जड़ नहीं है। जितनी लाइट यहाँ है उतना उसका ऑरा फैला हुआ है। फिर तख्त न्यारा कैसे है? तख्त कैसे क्या समझेंगे? हमारा तख्त तो यहाँ पर है, एक ये तख्त बीच हमारा तख्त है, और भूपति के बीच में, और बाबा के दिल पे, बाबा के दिल का तख्त, बाबा के दिल का तख्त उसके नशीन, दिल पर राज करने वाले बच्चे। दिल तक नशीन। दिल तक नशीन। वो किसको मिलता है? पवित्र आत्मा को ही मिलता है। क्योंकि वो क्या, बाबा क्या देखता है, ये जो बच्चा है मेरे और बच्चों का मजाक नहीं उड़ाता, ये जो बच्चा है मेरे और बच्चों को रिस्पेक्ट देता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या कि हमारे बच्चे आपस में लड़ें? तो वो थोड़ी चाहेगा कि हम अपने आत्मा भाइयों के साथ लड़े झगड़े, है ना। इसीलिए क्या आज पूरी मुरली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, शीर खंड होकर रहना। तो ये जब पवित्रता की शक्ति होगी तो तब हम सुख का संसार बना पाएंगे और उसमें रह पाएंगे। और तब हम हाईनेस और होलीनेस बनेंगे। हाईनेस मतलब राजा बनना, होलीनेस मतलब पवित्र बनना। पोप को भी बोलते नहीं है हिज हाईनेस, हिज हाईनेस एंड हिज होलीनेस बोलते हैं। वहां से बाबा तो हर एक जगह से शब्द लेकर हमारे को समझा देता है ना। तो पोप के लिए कितनी उसकी वैल्यू होती है, उसको कितनी ऊंच नजर से देखते हैं, है ना। वो जो होली वाटर जब स्प्रिंकल करता है तो कहते हैं हमारे पर एक बूंद भी आ गया तो हम धन्य हो गए। जो क्रिश्चियन का है उनका ऐसे। तो हम हाईनेस होलीनेस कब है? जब हम कहीं पर भी जाएं हमारे से ये एनर्जी सबको मिल रही है। हम जहां जाएं जिसको देख रहे हैं इस एनर्जी से देख रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं। तो एक और कल हमारा एक क्लास था तो उसमें क्वेश्चन मैंने ही ये पूछा, यहाँ पे बार बार आता है कि हमारे सामने कोई आता है, हमारे लिए चैलेंज बन के आता है। वो बात ये हो रही थी कि सबके गुण देखो। मैंने कहा थियोरेटिकली हम सब समझते हैं गुण देखो, हम चुपचाप बैठे हैं, किसी ने कभी हमें तंग किया होगा, हम उसका गुण देख पा रहे हैं, चलो हमने वो उसको भी क्रॉस कर लिया, चलो वो भी पास कर लिया। पर मेरे सामने इस मोमेंट पे अभी रोज दिन रात कोई आ रहा है ऐसे चैलेंज बन के, मैं क्या करूं? उसमें क्या करना चाहिए? तो भाई कहता है आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, क्योंकि वो तो मधुबन में रहते हैं, मधुबन में तो हजारों लोग हैं, हजारों लोगों के साथ संस्कार मिलन करना, तो उनके सामने तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कहते सिर्फ एक ही रास्ता है,
कि बाबा को साथ रखो, बोलो बाबा आप बताओ, आपका बच्चा, आप जानो इसको कैसे डील करना है। उस आत्मा से बात करते हुए बाबा के बिना बात ही नहीं करनी, तो आप उस चीज को क्रॉस कर लोगे। और अगर आप 2, 3, 4, 8, 10 बार आपने कर लिया, एक बार ऐसे आपका फिर प्रैक्टिस हो गई, फिर आपके लिए आगे उसको बढ़ाना इजी हो जाएगा, पर अटेंशन रखना पड़ेगा। फिर संस्कार उनका भी और हमारा दोनों का परिवर्तन हो जाएगा। चाहे आपके ऑफिस में बॉस है, चाहे आपके घर में कोई हेल्प है, या किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आपको डील करना पड़ता है, अपने बच्चे भी हो सकते हैं। कई बार बच्चे हमें नहीं समझते, हम बच्चों को नहीं समझते, तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण बनता है ना। और ये इसमें कोई संकोच की बात नहीं। आज कलयुग की दुनिया यहाँ ऐसे होता है, ये हो गए ना। हम जिनको समझते हैं इनको तो हमारी बात सुननी ही चाहिए, वो नहीं सुन रहे तो क्या करें। ये उन्होंने सोल्यूशन दिया, तो हम सब इन बातों को ध्यान में रखें और करेंगे। जी, बाबा ने आज मुरली में भी कहा ना, शीरखंड बन के रहो, तो उसमें कोई ना कोई, तो उसमें भी कोई विशेषता होगी ना, उसमें कोई ना कोई तो गुण होगा उस आत्मा में। पर रेणु बहन, होता क्या है ना कि जब चैलेंज सामने आता है ना, तो उसका गुण नहीं दिखता, उस टाइम लगता है इसको मैं सुना दूं तो पता चले, होता है ना, बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे आप अपने ये डॉक्टर मंजू हैं, डॉक्टर नीलम है, ये आप अपने क्लिनिक में जाते हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, पेशेंट आपके लाइन में वेट कर रहे हैं। मैं तो अपने घर के हिसाब से आपको सुना रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके क्लिनिक में क्या क्या चीजें होती हैं। आपने पेशेंट को देखना है, आपने उनको हील करना है, और यहाँ पे कुछ भी रेडी नहीं है, तो कैसा लगेगा ना, परेशानी तो होगी। तो उस समय क्या करना है, बाबा को बुलाओ और उसको उस हिसाब से कर, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बाबा को बुला लो, उस समय काम भी हो जाएगा। और फिर अगर आप जो आप एडवाइस दोगे दूसरे को, वो उसके द पॉइंट विल गो होम ऑल्सो। बिल्कुल, बाबा को बुलाएंगे, और साइलेंस में भी अगर आप थोड़ी देर चुप रहेंगे ना, तो बोलने वाला भी थोड़ा चुप हो जाता है। जब हम बराबर उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। देखिए रेणु बहन, मैं सारी तरह की आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर पॉइंट ये है, कई बार वो तो अगर तुम साइलेंस में आपको उसी समय कुछ करना है, आपके क्लिनिक में आपके सामने पेशेंट है, आपको तो करना है ना काम, तो क्या करेंगे उस समय, तो आपको उसी समय एक्शन लेना है, तो उस समय कई बार चुप भी नहीं रह सकते, तो बाबा को बुलाना बेस्ट है। चुप रह सकते हो तो वो तो बेस्ट है। बाबा को तो बुलाना ही है, बाबा ही कहेगा। अगर बाबा कहते हैं तुम चुप रहो अभी थोड़ी देर, तो फिर हम चुप हो जाएंगे। तो सोल्यूशन भी वही देगा ना, बाबा ही देगा हमको। स्थिति ठीक कर देते हैं बाबा। स्थिति है ना। Yesterday, you know what happened? ये बुलाने वाली बात कि I was alone at home and there's some delivery was to come. छोटा सा पैकेट था, and they जैसे I don't know, the gate was not latched from inside. So when I opened the door, वो 2 जने पूरे बिल्कुल मेन डोर के सामने आके खड़े हुए, and छोटा सा पैकेट लेके, and he says ये कैश ऑन डिलीवरी पैकेट है। I said अच्छा। For a moment I was a little scared. Then I just said बाबा आ जाओ अब तो। And अब उनको बाहर भी, how do I push them थोड़ा पीछे के, यार मेन डोर से तो हटो। So there was no one at home, but I just called my help का नंबर, लास्ट में वही था। I said राजी जरा नीचे आ जाना। And इतने में then I told them कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, गेट के पास वहां पर सिग्नल आता है, वहां पर आओ, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। सो मतलब नहीं तो if I had got confused, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। 2 people standing right at the door, I can't go back to give cash. You cannot. हाँ, and मतलब वो मेरा वो दिमाग भी काम नहीं करता कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ या कुछ भी। So I could push them पीछे, that was the most important thing, कि तुम बाहर जाओ, यहाँ पर काम नहीं कर रहा सिग्नल। सिग्नल तो काम कर रहा था,
I took time to call कि उनको लगे कि घर में कोई और है, whatever. Whatever. You called Baba and the thing was done. The thing was. देखो ऐसे लगता है कि तो इतनी सी बात है, पर उस समय वो इतनी सी बात नहीं होती, वो इतनी सी बात बड़ी बात बन सकती है ना? वो तो आपने अगर बुला लिया बाबा को, आप भी सेफ हो गए, है ना? उनको भी समझ आ गया और वो भी चले गए, उन्होंने सुन लिया ना। सो कहने की बात मतलब क्या है, हमने अगर शांति में रहना है, हमने शांति की दुनिया को स्थापन करना है, तो सबसे पहला फरमान है पवित्र बनो। जितना पवित्रता में रहेंगे उतना हम कर पाएंगे, उतना देखो पवित्र आत्मा बनने का हम जब एफर्ट करते हैं तभी हम बाबा को बुला सकते हैं। ये भी एक्सपीरियंस सबको होगा, बाबा को बुला रहे आपको फील ही नहीं हो रहा कि बाबा आए, होता है, जरूर होता होगा, है ना? मैंने इतनी बार बाबा को बुलाया, बाबा ने मदद नहीं की, मतलब कहीं पर मेरे में भी वो हलचल ज्यादा थी ना। तो सुबह अमृत वेला में भी था ना, अलर्ट रहोगे तो पता चलेगा कि वरदान, वो वरदान के लिए यूज किया था, पर बात यही थी कि अलर्ट रहोगे तो कुछ मिलेगा, तो कुछ मिलेगा, अलर्ट नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो हमारे को अपने को अलर्ट रखना है। अमृत वेले अगर नींद आती है ना, थोड़ा वॉक कर लो, बाबा को साथ रख लो, क्योंकि वॉक करते हो तो फिर थोड़ी अलर्टनेस बढ़ जाती है। हम अगर सोते सोते अमृत वेला कर रहे हैं, मतलब ड्राउजी होकर कर रहे हैं, फिर असर तो नहीं आएगा ना जो हम चाहते हैं। हाँ जी, तो फरमान बरदार भी किसको कहेंगे? पॉइंट तो इंक्लूड हो गया, पर फिर भी बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं, वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तो अमृत वेले उठना है, बाबा को याद करना है। दूसरा, जब हम मुरली सुनते हैं, बाबा ने क्या, ये मुरली के लिए बाबा बोलते हैं कि नहा कर सुनो। देखो किसी की हेल्थ नहीं अलाउ करती, जैसे कृष्णा बहन तो नहीं कर पाएंगे, कोई शी नीड्स हेल्प टू हैव अ बाथ, वो नहीं कर पाएंगे, शायद नीलम बहन भी नहीं कर पाएंगे। मैं मुरली तो सुनते वक्त नहा चुकी होती हूँ, पर सबसे बाबा अमृत वेले में नहीं नहा सकती। अमृत वेले का नहीं है बाबा, जो ये दीदी ने आज क्लैरिफाई किया था, मुरली के लिए आप नहाकर बैठो, बाकी जो कर सकते हैं वो कर लें। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं तो हमेशा कहती थी मैं इतनी जल्दी नहीं नहा सकती हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, सॉरी बाबा आई एम नॉट डूइंग। शुरू की बात है। तो एक बार हम मधुबन गए, शीतल बहन ही लेके गए थे, तो वहां उन्होंने सारे हमारे से स्टाइल देखे, लाइफ स्टाइल देखे, तो उन्होंने बोला, मैंने आके बोला कि बाथरूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि किसी का यूज किया हुआ होता है, अब हम सब नहा सकते हैं। तो उन्होंने बोला पहले जाके खुद नहा कर आओ, आपने बाथरूम साफ किया है, नहा कर आओ, फिर मुरली में बैठो। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा आज हम वहां नहीं जा रहे मुरली सुनने, आज मैं आप सब दोनों को बैठकर सुनाऊंगी, हम दो थे, आप दोनों पहले नहा कर आओ। वहां से रियलाइज हुआ कि ऐसे करना होता है, और उन्होंने इस चीज को इतनी फर्मली और इतनी इंपॉर्टेंस से बोला कि वो उसके बाद वो दिन और आज दिन कुछ भी हो जाए नहाना है बस। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो हम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब तक रियलाइज नहीं किया था, पहले लोग बोलते रहते थे, हम नहीं सुनते थे, और दीदी ने बोला और सामने देखा, और मैं चाय बनाती थी, कोई चाय नहीं बनानी, पहले जाओ नहाओ। शांति दीदी, बात तो ठीक है, लेकिन व्हाट डिफरेंस डिड यू फील कि नींद नहीं आएगी एक अगर नहा लेते हो, या जैसे झटका नहीं आएगा? डिफरेंस मेरे को ये फील होता है, ये करने के बाद यू एक्चुअली, मुझे तो नहाते हुए भी ये फील होता है जैसे मैं बाबा के फरमान को फॉलो कर रही हूँ, और जो बाबा कह रहा है मैं कर रही हूँ, तो
तो मीन्स समवेयर आई एम डूइंग इट राइट, आई फील गुड। जैसे एक बच्चा जब अपने माता पिता की बात मान लेता है, आज्ञा को फॉलो कर लेता है, तो वो किस नजर से अपने मम्मी पापा को देखता है ना, वैसे ही मैं भी बाबा को देखती हूँ कि बाबा आप मुझे प्रेज करो। अब मैंने कर दिया, हाँ, अब कर लिया। अब कर लिया, अब शाबाशी दो, That is right. तो देता है वो शाबाशी, And actually you feel better. यू फील गुड बिकॉज और नहाने का मतलब होता है, नहाने से भी तो टॉक्सिन्स हम जर्म्स को सब इसीलिए नहाते हैं। इट्स एक्चुअली चेंज ऑफ एनर्जी ऑल्सो, इट इज चेंज ऑफ एनर्जी फॉर श्योर, फॉर सारा दिन का इकट्ठा किया हुआ बदन पे। तो पहले हम लोग अब शाम को भी चले जाते होते थे ये कुछ भी, बट पहले तो एवरीबडी यूज्ड टू हैव अ शावर इन द मॉर्निंग, और मंदिर एवरीबडी यूज्ड टू गो, एवरीबडी यूज्ड टू डू दैट, है ना। Everybody अब used to टाइम do बदल गए हैं, हम अलग चीजें करने लग गए हैं। एक्चुअली सुबह तो फिर आप जब तैयार हो गए सो अर्ली, मुरली भी सुनी, मन भी शांत, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव लॉट ऑफ टाइम विद यू। यस, Your day becomes longer, you know, more time in the daytime to do things. तो जो बाबा बोले हमको वो करना है, ठीक है ना। और उन्होंने एक और बात बताई थी, वॉशरूम जाते हैं, है ना, सुबह फ्रेश होते हैं, तो उसके बाद नहाना। अगर आपको दिन में दोबारा कभी जाना पड़ जाए तो उसके बाद नहाना, ये भी फरमान, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, उससे हम नहाने से वो सब डिसिपेट हो जाता है। अब बाबा का फरमान है, हमको करना है। अब इतनी आदत हो गई है कि ना करो तो वो ऑड लगता है, ठीक है ना। तो अमृत वेले को जो बाबा ने बोला, मुख्य फरमान कि हमारे को बाबा से वरदान लेना है। क्या हम सब रोज वरदान लेते हैं बाबा से? नहीं लेते तो लो। आप सोमान में बैठते हो, जिस सोमान में बैठे उसी का वरदान ले लो, या जो आपको लगता है कि मेरे को ये चाहिए, आई नीड दिस फॉर माई प्रोग्रेस, तो वो लो, ठीक है ना। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा मोक्ष के लिए बोला, बाबा ने कहा कि मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, मतलब बाबा को भी नहीं मिल सकता, तो भगवान को भी आना पड़ता है संगम युग में, कल्प कल्प, एवरी 5000 ईयर। तो भगवान को भी मिलेगा। हाँ, तो हमें कैसे मोक्ष मिल सकता है? क्योंकि भक्ति में हम यही सुनते थे ना, मोक्ष प्राप्त कर दो बाबा, हमें मोक्ष दे दो। एंड बाबा क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना कोई ग्रेट बात थोड़ी है, कुछ नहीं कर रहे, इनर्ट होके बैठे हुए हैं, है ना। जब एक्शन में आओ तो पता चले। तो जैसे एक बार युगल से बात हो रही थी, जैसे होता है ना, परेशान हो जाते हैं हमारे से, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, कि तुम्हारे से रोज इतनी गलतियां कैसे हो जाती हैं। मैंने कहा क्योंकि काम ही मैं करती हूँ, जो नहीं करता उसको वो गलती नहीं, तो गलती कहाँ से होगी। तो मतलब ये मतलब दिस इज द जोक बिटवीन अस, बट आई फील ये इफ यू डू समथिंग तो गलत भी करोगे, सही करोगे, तभी सीखोगे ना। हमने छोटी, हाँ जी, नहीं भी सीखे तो कुछ नहीं गलती करोगे। हाँ जी चीना जी। नहीं, मैंने कहा घर में औरत को बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, बिल्कुल। कहीं गलती तो जरूर कहीं ना कहीं हो ही जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, है ना। सो पॉइंट इज कि इसीलिए अगर हम इनर्ट होके वहां बैठे हैं तो व्हाट हैव वी अचीव? नथिंग। हम यहाँ हैं, प्ले ग्राउंड पे हैं, गेम खेलते हैं, तो जो गेम खेलता है वही कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट ही नहीं कोई करेगा कि मैं तो फर्स्ट नहीं आऊंगा, पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी भी वैल्यू होती है ना। इसीलिए बाबा क्या बोलते हैं, कृष्ण अकेला आके थोड़ी राज करेगा, प्रजा नहीं है चाहिए, प्रजा के ऊपर राज करेगा ना, तो प्रजा भी एंजॉय करेगी, कृष्ण भी एंजॉय करेंगे। और बताओ और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है, तो मेन बात नई दुनिया, मेन बात क्या है? क्योंकि वहां पे एक ही धर्म है,
जब देर इज नो डाइकोटमी, नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सब लोग बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। प्रॉब्लम कब आती है? जब मैं समझती हूँ नहीं ऐसे होना चाहिए, आप समझते हो वैसे होना चाहिए। जब और धर्म आते हैं तभी अशांति शुरू होती है। हाँ, तो वो कहते हैं हमारा धर्म ग्रेट, हमारा गॉड ग्रेट, तुम्हारा गॉड ग्रेट नहीं है। तो गॉड तो एक ही है, वो बेसमझी हो जाती है ना फिर। और बाबा ने भी ये पॉइंट आउट किया कि अपने धर्म को याद रखो, अपने धर्म को, जो एक्चुअली आदि सनातन देवी देवता धर्म है वही मेन धर्म है, उसी से सारे ओरिजिनेट हुए हैं। आपको मालूम है ना कैसे? एक बार पहले भी यहां शायद बात हुई थी, मैं फिर से बताती हूँ। तो जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आता जाएगा तो सब बाबा के जो बच्चे हैं अपनी स्थिति को ऊपर ऊपर उठाते जा रहे हैं ना, हम अपनी स्थिति को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं जो भी है, तो हमारे सामने जो भी आएगा वो हमारे से कुछ ना कुछ लेगा। तो जो ये धर्म पिता हैं वो हमारे जो भी ज्यादा एलिवेटेड सोल्स हैं उनके सामने जाएंगे, उनकी एक दृष्टि से उनके अंदर सारा ज्ञान समा जाएगा जो उन्होंने आगे जाकर सुनाना है। चाहे वो क्राइस्ट है, चाहे वो बुद्धा है, चाहे वो इब्राहिम है, चाहे वो मोहम्मद है, ये मेन है ना। ये मेन भी आकर बड़ों से ज्ञान लेंगे। कैसे? एक दृष्टि से, क्योंकि वो तो ज्ञान का स्वरूप बन गए, उन्होंने ज्ञान को धारण कर लिया, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है, वो उदाहरण है हम सबके लिए, सैंपल है। हम देखते हैं बड़ों को तो हम देखते हैं ना ये ऐसे करते हैं, हम भी कर लें, तो वो वाली बात, तो वो हम उनसे सीखेंगे, ऐसे वो लेंगे। तो और ये जो बड़े हैं क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। कैसे? बाबा जो ज्ञान स्थापन करता है वो आदि सनातन है। आदि मीन्स बिगिनिंग का, सनातन बिल्कुल सत्य ज्ञान, जो देवी देवता धर्म की स्थापना इसी से। तो सनातनी बोलते हैं ना, सनातनी दुनिया में क्या बोलते हैं? बड़े रिचुअलिस्टिक है। नो, बाबा हमारे को रिचुअल से बिल्कुल जीरो बनाता है। रिचुअल्स हम बाद में अपना बनाने शुरू करते हैं द्वापर ऑनवर्ड्स। फिर ज्ञान और भक्ति अलग चीज है, मुख्य बात आज बाबा ने बोली। कैसे? ज्ञान क्या है? पढ़ाई, बाबा पढ़ाई, और उसकी धारणा, और उसकी धारणा। ज्ञान है समझ ना, और भक्ति क्या है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा बेसमझी से करे जा रहे हैं, बस समझ नहीं रहे हैं। किसी ने बोला ये, किसी ने, आपने वो स्टोरी सुनी हुई है ना, एक पुजारी, उसका बच्चा बीमार, तो पूजा करनी शुरू करी दुर्गा माँ की। दुर्गा माँ आनी शुरू हुई, मतलब जस्ट टू एक्सप्लेन, दुर्गा माँ आनी शुरू हुई, कोई आती नहीं है, बाबा ही करते हैं सब। तो इतनी देर में किसी ने बोला हनुमान की करो, तो दुर्गा माँ चली गई, हनुमान की शुरू कर दी। हनुमान जी आना शुरू हुए, फिर कहते हैं राम की करो। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की करते रहे, बेचारा बच्चा शरीर छोड़ दिया। पॉइंट क्या है कि जिसने जो कहा उसने उसकी बात सुन ली, और हलचल में है ना आत्मा कि बच्चा बीमार है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो अपना जो कोई कह रहा है उसको करे जाने। जब हम पर मत पर चलते हैं, वो एक तरह भक्ति भी परमत की तरह ही होती है। किसी ने कुछ कह दिया, आप ना यहाँ पर ऐसे, एक बार मेरे को किसी ने बोला आप घर की एंट्रेंस पे ना चांदी का एक पीस डाल दो तो आपका घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं पहले जमीन को तोड़ूं, उसके अंदर वो डालूं, घर वालों को भी बोलेंगे ये क्या हो रहा है, पैसे भी वेस्ट करूं, टाइम भी बर्बाद करूं। ये कोई नहीं बोलता, हम खुद को ही ठीक कर लें, है ना। तो ज्ञान में हम क्या करते हैं? खुद को ठीक करते हैं। भक्ति में हम भगवान को कहते हैं तू ठीक करते, है ना जी। बाबा ने आज ये भी कहा कि अगर कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हो तो अच्छे हो, पढ़े हुए होगे तो संशय उठेंगे और प्रश्न पूछते रहेंगे, उसको भी अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न करना पड़ेगा।
है ना। यहाँ पे एक सिस्टर आते थे, तो उनको इसी ग्रुप में थे, तो उनके मन में ये बार बार आता था कि आप कृष्ण को भगवान नहीं बोलते, तो छोड़ दिया बाबा को। बाकी सब कुछ अच्छा है, पर उनको इतना उसका परेशानी होती थी सुन के, और ये बात तो बार बार आती है, मुरली में रोज आती है। सो सबका अपना अपना, सबका रास्ता अलग अलग है, इट्स ओके। फिर बाजोली की बात करिए। बाजोली किसको कहते हैं? सोमरसॉल्ट को कहते हैं। सोमरसॉल्ट, हाँ जी। यहाँ पे क्या मीनिंग है? चोटी और पाँव, चोटी और पाँव इकट्ठा ऐसे और मिल जाते हैं, तो ये चोटी पाँव का मतलब संगम किसका? कलयुग का और सतयुग का, है ना। और ऑल्सो शूद्र और ब्राह्मण का। शूद्र और ब्राह्मण का, मेरे अंदर ही शूद्रपना, मेरे अंदर ही ब्राह्मणपना। ये और किस चीज का संगम होता है? आत्मा का और परमात्मा का। हमारा मिलन हमारे ब्राह्मण परिवार से होता है, ये भी तो ब्राह्मण परिवार है। अलग अलग जगहों से, किसको जानते नहीं जानते, हम सब एक होकर बैठते हैं, तो ये भी एक मिलन होता है। तो बाजोली का मतलब होता है, सोमरसॉल्ट में पूरा सिर और पैर मिलते हैं और वो घूम जाता है। तो जो चक्कर घूमता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, ये चक्कर के घूमने को बाजोली से कंपेयर करते हैं बाबा, है ना। पहले शूद्र हैं, फिर हम क्या बनते हैं? शूद्र से बनते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण से सतयुगी देवता, फिर त्रेता युगी, फिर द्वापर युग में पूज्य से अपनी ही पूजा करनी शुरू करते हैं। कलयुग में अति घोर अंधेरे में हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, इसलिए उसको बोला बाजोली। फिर बाबा ने जांच करने के लिए बोला। क्या जांच करनी है? जांच मतलब चार्ट। क्या जांच करनी है? हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। अब विकर्म चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम खुद अशांत होंगे तो बाकी सबको भी अशांत करेंगे। बिल्कुल, है ना। तो मतलब कौन सी चीज करनी है कि हमें अपनी कर्म इंद्रियों की चेकिंग रात को करें। आंखों से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, कानों से कुछ उल्टा तो नहीं सुना, मुख से क्या बोला, है ना। ठीक है, मैं आपको एक वो भेजना चाह रही थी, टिप्पणी। जो हम कर रहे हैं ना अभी, हम सहन शक्ति पर कर रहे हैं ना। अब दृढ़ता, अब हम बदल गया ना, नया आ गया। हाँ जी, दृढ़ता पे। तो दृढ़ता के लिए मैं आपको एक चार्ट भेजना चाह रही थी। वो अच्छा, मैं भेज दूंगी। ऐसे करो, वो सब आप पढ़ो और उस चार्ट को देखो। और आज तो जो है उनका गणेश जी का, वो है बड़ा पेट। बड़ा पेट किस चीज की निशानी है? सब कुछ संभाल लेना, सब कुछ संभाल लेना। सब कुछ संभाल लेना, तो उसके लिए समाने की शक्ति। तो स्टोरी क्या है उनकी, याद है? मोदक खाए थे उन्होंने चांदनी रात में, बड़े और पेट फट गया था, तो सांप बांध लिया था उन्होंने। वो ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लो, फिर कल उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, मुझे याद करा देना प्लीज, करना है डिस्कस। और हम अपने चार्ट को भी बदल लेंगे, और चार्ट के लिए सारे पॉइंट्स मैं नरेश भाई आपको भेज दूंगी। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। उनका म्यूट हो गया। अच्छा, अव्यक्त इशारे में क्या बोला आज बाबा ने, बताओ। हो गया, पढ़ो। अच्छा पढ़ो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर नहीं, यही है हमारा योग का फाउंडेशन। शुरू भी हम ऐसे ही करते हैं योग को, है ना। जब हम ये स्वचिंतन में बैठ जाते हैं, आत्मिक स्वरूप में टिक जाते हैं,
तो फिर हमारा योग जो है बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाता है। और आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बोला कि पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करे तो और सर्वात्माओं को सहयोग दे। जब हमारी लगन श्रेष्ठ होगी, लगन के लिए क्या चाहिए? वैराग चाहिए। जब तक हमारे अंदर वैराग नहीं तो लगन उस तरफ नहीं ना, फिर तो इस तरफ लगी हुई है ना। तो और जो ये लगन की अग्नि है, अग्नि को हम कहते हैं ना जलाती है, दुख देती है, ये वाली अग्नि क्या करेगी? प्योर बनाती को समाप्त करेगी और एक शीतल अनुभव कराएगी। मतलब जो अग्नि जो हमें दुख दे रही थी, दुख की आग को खत्म करेगी। मतलब विकारों को आग से कंपेयर करते हैं ना, उस आग को खत्म करके ये शीतलता की अग्नि है। जैसे वो कहते हैं गीता में ना कि अर्जुन ने बोला बस करो, मैं और नहीं सह सकता। आप सोचो भगवान और हम उसको सह ना सके, ऐसे नहीं होता। पर माना जस्ट द पॉइंट इज इतनी पावर, इतनी जबरदस्त शक्ति है, बस ये। पर वो शीतल करती है, वो जलाती नहीं है, वो दुख नहीं देती, वो सुख देती है। तो जब हम सब उस स्थिति में आ जाएंगे, उस लगन की अगन में होंगे, तो हम ऐसी शीतलता सब आत्माओं को दे पाएंगे। ठीक है, चलिए योग करें। और आज सारा दिन बच्चे बाबा मेरा बच्चा उसको एक्सपीरियंस करेंगे। कल वाली मेडिटेशन को रिपीट कर लेना अगर आपको भूल रहा है। तो बच्चा क्या करता है? 2 बातें बताई थी, जिद भी करता है और क्या करता है? बस मेरे को देखो, माँ की अटेंशन पूरा चाहता पूरा चाहता है ना। और माँ भी फिर क्या करती है? उसके ऊपर अटेंशन रखती है। और ये बच्चा हमको क्या कहता है? फरमान सुना कि नहीं, फरमान को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, खाना खा रहे हो, मेरे को भूल गए, ऐसे फील कर। ये बच्चा कहता है कि खुद पर अटेंशन रखो, खुद पर अटेंशन रखो, तुम मेरे को देखते रहो, बस सारा कुछ मेरी याद रखो, फिर तो कोई प्रॉब्लम। आज का मनन चिंतन क्या है बताओ बताओ बताओ। ईश्वरीय संतान क्या और क्या मातेले बच्चे। आज बाबा ने कौन सा वर्ड यूज किया? लौकिक और अलौकिक सपूत है ना, सपूत। ईश्वरीय संतान की क्या मर्यादा होनी चाहिए, इसके ऊपर लिखो। मैं ईश्वरीय संतान हूं। इसी को लेकर अभी योग भी करेंगे। और कोई बताओ, कुछ और लेना है तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी को करो, बाकी आपने कुछ और लेना है तो अप टू यू। ये ठीक है, मैं ईश्वरीय संतान। जी हाँ, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मैं ईश्वरीय संतान और बाबा मेरा बच्चा। वाह मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आए। मैं जगमगाती ज्योति ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर ने अपनी प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर डाली, मुझे अपना बनाया, मुझे गले से लगाया और कहा तुम मेरे बच्चे हो। इस स्मृति को अवेकन करें।
इनवाइट करें बाबा को, सामने है, उसकी दृष्टि मुझ पर और मेरी दृष्टि उस पर, आपस का हमारा एक सुंदर कनेक्शन, एक सुंदर एनर्जी की लेन देन। मैं बाबा को कहती हूं आप मेरे हो, और बाबा मुझे कहता है तुम मेरे हो। जैसे इस एनर्जी के एक कोकून में हम सिमट गए, इस एनर्जी को फील करते चले। बाबा की दृष्टि मुझे अपनी पवित्रता का एहसास दिला रही, अपने कर्तव्यों का भी एहसास दिला रही है। मैं ही तो हूं जो बाबा के कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए निमित्त हूं, विश्व में शांति फैलाने के निमित्त हूं, सुखदाई दुनिया स्थापन करने के निमित्त हूं, बेगमपुर की स्थापना करने के निमित्त हूं। मैं उसकी संतान, तो मुझे हर कर्म कैसा करना है, अपनी भावनाएं बाबा से शेयर करेंगे। कि मैं सदा शांति और पवित्रता फैलाने के निमित्त बनी रहूं। बाबा तो कहते हैं अटेंशन प्लीज, खुद पर अटेंशन रखो, खुद को देखो, बाबा को देखो, साइड सीन्स को भूल जाओ, कर्तव्य को याद रखो। इस पल में मुझे सिर्फ बाबा दिखाई दे रहा है। तो बिंदु बनकर बिंदु बाबा के साथ चले ऊपर परम धाम, अपने घर शांति धाम। मेरा बाबा शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप। इस शांति की दुनिया में, इस शांति के संसार में मैं अपनी संपूर्ण शांति को महसूस कर रही हूं। संपूर्ण पवित्रता
और संपूर्ण शांति मुझे यहाँ अनुभव हो। ना दुनिया की बातें, ना कोई स्थूलता, सिर्फ मैं बिंदु और मेरा बिंदु बाबा, और ये लाल प्रकाश की दुनिया और यहाँ की शांति समा जाए इसमें। जैसे जैसे ये किरणें मुझ में समा रही हैं, मुझे मेरा कर्तव्य याद आ रहा है कि इस शांति को मुझे पूरे विश्व को देना है। पापा का कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, एक साथ। यहाँ की साइलेंस, यहाँ की डीप शांति मुझ आत्मा के रोम रोम में समा गई। और अब चलते हैं सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने बैठेंगे। बाबा कहे, जो पाया सबको देते हैं। ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ, और चलते हैं ग्लोब के ऊपर। एक संपूर्ण फरिश्ता और मैं नन्हा सा फरिश्ता बाप दादा के साथ बैठ जाएं ग्लोब पर और सारे विश्व में शांति फैलाएं। मन ही मन सबको मैसेज दें कि शांति के संसार में आप सबका स्वागत है, जहां आपको शांति, सुख, प्रेम सब कुछ प्राप्त हो। तो चलते हैं ग्लोब के ऊपर।
यहाँ से वापस आ जाए अपने स्थान पर, वापस अपने शरीर में अलाइन हो जाए और इस शांति की स्थिति को बनाए रखेंगे। आज सारा दिन याद रखेंगे बाबा ने मुझे किस लिए चुना, बाबा का कर्तव्य क्या है और मुझे उसको पूरा करना है। खुद शांत रहेंगे और शांति फैलाएंगे। यही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी हमारा रहेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम